नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्या कहती है पब्लिक। 68वीं बीपीएससी का इंटरव्यू जारी है और आज दूसरा दिन है। जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आएंगे उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनका इंटरव्यू कैसा रहा, साथ ही उनके जर्नी के बारे में। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज अंसारी है। मैं पूर्वी चंपारण से आया हूँ। मैं वहीं का निवासी हूँ। सर, सबसे पहले प्रश्न क्या पूछे गए आपसे? इंटरव्यू आज में प्रश्न पूछे गए मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड सवाल ही हमसे पूछे गए। मतलब ओवरऑल आपका कैसा गया है सर इंटरव्यू? मुझे तो लगा मैम बहुत अच्छे मतलब तरीके से ली, बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का। मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक ही गया है मेरा इंटरव्यू। और सर, आपका बोर्ड क्या था और कितने मेंबर थे उसमें? मैम थी तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दीप्ति मैम का बोर्ड रहा होगा और उसमें मैम सहित चेयरमैन सहित 4 लोग थे, 3 मेल थे। ठीक है। तो कोई सर ऐसा प्रश्न जो आपके मतलब कि इस एजुकेशन बैकग्राउंड से पूछा गया हो या आपके ऑप्शनल से पूछा गया? हाँ, ऑप्शनल और इसके अलावा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ही हमसे पूछे गए। जैसे इंडो आर्यंस के बारे में मुझसे सवाल पूछा गया। करंट में जैसे बीजेपी जातिगत जनगणना से क्यों भागती है, नीतीश सरकार करा रही है इसको, इसके कुछ कारण बताइए। इसके अलावा जो लिटरेरी है हमारा, ये ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट इंग्लिश से रहा है मेरा, तो कुछ ऑथर्स का नाम, उनके बुक का नाम, ये सब हमसे पूछा गया था। सर, इंटरव्यू जैसे ही आता है तो सर एक अलग माहौल बाहर चलता है, मॉक में भी चलता है, तो क्या कुछ रियलिटी में जो इंटरव्यू है उसका क्या माहौल रहता है? मैं खुद शौक था कि मैं भी मॉक देने जाता था। बहुत घबराया रहता था, पर यहाँ ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। इतना शानदार माहौल था, मैं खुश हो गया। फुल कॉन्फिडेंस से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था मैंने। बहुत अच्छा माहौल था। इंटरव्यू में क्या होता है, इन डेप्थ भी क्वेश्चन, कुछ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप ऐसे होता था, ऐसे क्या करते, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सर? हाँ, सिचुएशन बेस्ड मुझसे भी सवाल पूछे गए कि अगर करप्शन आपके हो रहा है तो आपका हवलदार करप्ट में शामिल है तो आप क्या करोगे। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं उन पर कार्रवाई करूँगा जो कानून के अनुसार होगा। ओके सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोतिहारी से शायद आप बिलोंग करते हैं। मोतिहारी से, तो सर मैं भी मोतिहारी से हूँ। तो सर आपने तैयारी कहाँ से करी है? तैयारी की बात करी जाए तो मैं वहीं से तैयारी किया। मैंने अपना जो मैं इससे पहले 67 मेंस भी दे रखा था, मेरा मेंस उसमें क्लियर नहीं हुआ। 68 और वहीं से 69 का भी मैंने मेंस दे रखा है। तो मैंने कहीं कोचिंग्स नहीं ली, मतलब मोतिहारी में रहा। वहीं पे एक कोचिंग संस्थान है दिल्ली आईएएस एकेडमी करके, हाँ, प्रेम सर का, वहीं से मैंने अपनी तैयारी की थी और वहीं से मैं सफल होने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो बहुत बड़ी बात है सर कि एक छोटा शहर, हम लोग कहाँ मोतिहारी से, वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, आपने वहाँ से तैयारी करी है। सर, जब आपने चूज किया कि आपको बीपीएससी करना है तो बेसिक चीज़ें अप्रोच क्या आपने अपनाया? सीधा कोचिंग ज्वाइन किया या खुद से स्टार्ट किया कुछ? जैसे हम, जहाँ तक मेरा मानना है कि कोचिंग्स और जैसे कुछ बच्चे मानते हैं कि जगह को लेके दिल्ली जाने से हो जाएगा या पटना आने से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना अच्छा तैयारी कर पाओगे, घर से भी कई लोग निकाल पाते हैं। तो ये सब तैयारी होता है। अगर आप अच्छी तैयारी कर पाते हो तो घर से भी निकाल सकते हो, अच्छी तैयारी नहीं है तो आप दिल्ली से भी नहीं निकाल पाते हो। तो मैं जब स्टार्ट करने वाला था बीपीएससी का मैंने तैयारी, तो मैंने सर का गाइडेंस लिया था। मैंने वहीं से स्टार्ट अपनी शुरू की थी। इंस्पिरेशन की बात करें, कहाँ से आई कि सर यही करना है, मतलब सिविल सर्विस नहीं जाना है? तो थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि हाँ इस सब में जाना है। वैसे मेरे एक दोस्त के ग्रुप हैं, तो हम लोगों ने सबने इकट्ठे कहा था कि हम लोग को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो वहीं से हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया था। सर, थोड़ी सी प्रिपरेशन पे भी बात कर लेते हैं कि नए बच्चे इसमें बहुत आ रहे हैं, तो अगर उनको शुरू करना हो तो पीटी के लिए क्या अप्रोच अपनाया सर? आपने क्या अपनाया? पीटी तो थोड़ा पहले के मुकाबले अभी कठिन हो गई है। तो अभी जो भी बच्चे जैसे कुछ कम पढ़ के या इधर उधर करके चाहते हैं कि हम पास कर जाए, तो उनके लिए मुश्किल हो गई है। जो भी पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसको डेप्थ पढ़ना है। जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने भी बताया था हमें कि आप सतही ज्ञान लेके आ जाओगे तो अब नहीं पास कर पाओगे, डिटेलाइज करना पड़ेगा। वो पढ़ने से क्या होगा कि वो उनका प्रीलिम्स भी क्लियर हो पाएगा और मेंस के लिए भी उनके पास बहुत सारा कंटेंट रहेगा। तो नए एस्पिरेंट है जो इधर उधर भागने के बजाय जो सिलेबस की डिमांड है उसको पकड़ के उनकी तैयारी अच्छी करनी चाहिए ताकि वो प्रीलिम्स और मेंस भी क्लियर कर पाए। सर, थोड़ा मेंस के बारे में बताएं कि मेंस में आते ही, मेंस में स्पेशली समय भी बहुत कम बचता है, तो उसमें क्या अप्रोच अपनाया जाए? जैसे तैयारी शुरू करें तो हमें लगता है कि उस टाइम से ही, प्रीलिम्स के टाइम से ही अगर सवाल जवाब लिखने का, आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें। हो सकता है आप 1 महीने में 5 लिखे, 1 हफ्ता में 1 लिखे, तो वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि मेंस के टाइम में हमारे पास 2-3 महीने रहते हैं, तो जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स या कुछ चीज़ें हमें याद है उसको करते करते अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि प्रीलिम्स होने के बाद मेंस, तो उनके लिए मुश्किलें आती हैं। ठीक है। लास्ट इंटरव्यू के लिए सर मॉक आपने दिया था क्या? हाँ, मॉक मैंने
4-5 मैंने मॉक किए थे। ठीक है सर, लास्ट में से एक टिप्स क्या देना चाहेंगे जो आपके बाद जो आने वाले हैं इंटरव्यू देने, उनके लिए क्या कुछ तैयारी करके आए? वो कुछ जैसे कि मेरा रहा, सबका तो अलग अलग होता है। मेरे साथ मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट से, और एक दो तीन ऐसे रहे हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे गए हैं। तो बेसिकली अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर ध्यान रखें, और इसके अलावा मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे भी ध्यान होना चाहिए ताकि अच्छा कर पाएंगे वो। तो जैसे आप मोतिहारी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो बताना चाहेंगे आपसे? वहाँ क्या होता है, बोर्ड में वहाँ नाम और ज़िले का नाम डिस्क्लोज नहीं करना होता है, तो ये वो बोर्ड मेंबर को पता नहीं कौन कहाँ का है। तो रैंडम अगर पूछ पाते हैं तो पूछे जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। मुझसे भी नहीं पूछे गए हैं। चलिए सब लोग सर, थैंक यू। थैंक यू।